90 मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में, जिसका उपयोग हम लोग चैप्टर बनाने में करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं ABC। हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा B समकोण है, कोण A और कोण C न्यून कोण है। हम लोग कोण C के लिए चलते हैं तो आपको बताए थे कि कोण C यानी जिस कोण के बारे में कहा जाए उसके सामने वाला को बोला जाता है लंब। जिस कोण को बारे में कहा जाए उसके सामने वाले भुजा जो होते हैं उसको बोला जाता है लंब। ये हमारा है लंब जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। और जिस कोण के बारे में कहा जाए उसके नज़दीक वाला भुजा उसको बोला जाता है आधार, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं। और समकोण के सामने वाला भुजा या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को बोला जाता है कर्ण, जिसको हम लोग H से सूचित करते हैं। तो समकोण के सामने वाला भुजा लंब या परपेंडिकुलर, संकेत में P। जिस कोण के बारे में कहते हैं उसके नज़दीक वाला भुजा को आधार या बेस, संकेत में B। और समकोण के सामने वाला को कर्ण या उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, उसको H से सूचित किया जाता है। अब हम लोग कोण C के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा बराबर आपको बताए थे होता है P/H। साइन थीटा बराबर हमारा होता है P/H। तो इसमें P का वैल्यू AB, P का वैल्यू कौन हो जाएगा AB, और बट्टा H का वैल्यू हमारा कौन हो जाएगा AC, H का वैल्यू AC। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर B/H। इसमें B का वैल्यू कौन है BC और H का वैल्यू AC। इसके बाद हम लोग चलते हैं टैन थीटा बराबर हमारा होता है P/B। टैन थीटा बराबर होता है P/B। तो इसमें P का वैल्यू हमारा कौन है AB और B का वैल्यू कौन है BC। तो AB बटा हो जाएगा BC। इसके बाद चलते हैं कॉट थीटा बराबर होता है B/P। तो B का वैल्यू B का वैल्यू BC और P का वैल्यू कौन हो जाएगा AB, P का वैल्यू AB। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक थीटा बराबर होता है H/B। इसमें H का वैल्यू AC और H का वैल्यू AC और B का वैल्यू हमारा B का वैल्यू BC। इसके बाद चलते हैं कॉसेक थीटा बराबर होता है H/P। H के जगह हमारा कौन है AC और P के जगह कौन है AB। तो AC बटा क्या हो जाएगा AB। ये हमारा टोटल हो गया के गो बहुआ 6 गो। ये टोटल हमारा हो गया 6 गो। साइन थीटा बराबर P/H। इसके हिसाब से हम लोग चलेंगे तो AB बटा हमारा हो जाएगा AC। कॉस थीटा बराबर B/H, BC/AC। इस प्रकार से हमारा टोटल हो गया 6 गो। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं जो साइन थीटा है वो हमारा AB/AC है और कॉसेक थीटा है वो हमारा AC/AB है। यानी इसमें हमारा AB ऊपर है और इसमें हमारा AB नीचे है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन का व्युत्क्रम हमारा होता है कॉसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम हमारा कॉसेक थीटा और कॉस का व्युत्क्रम हमारा सेक थीटा और टैन का व्युत्क्रम हमारा कॉट थीटा। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा, टैन का व्युत्क्रम कॉट थीटा। यानी अब ये भी तो होगा कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम साइन थीटा और सेक थीटा का व्युत्क्रम टैन थीटा, कॉट थीटा का व्युत्क्रम टैन थीटा, सॉरी सेक थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का व्युत्क्रम हमारा हो जाएगा टैन थीटा। अब इसका व्युत्क्रम हो गया, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हो गया 1/कॉसेक थीटा। व्युत्क्रम का मतलब हो गया उल्टा, तो उल्टा कहने का मतलब यदि है तो इसको 1/1 कर देंगे। जैसे हम 1/, कैसे कर देंगे, जैसे हमारा मान लीजिए 6 तो 6 का व्युत्क्रम 1/6। 7 है तो 7 का व्युत्क्रम 1/7। 8 का व्युत्क्रम 1/8। उसी प्रकार से हमारा व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/कॉसेक थीटा। अब इसी में हमसे पूछता कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन थीटा।
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, यानी 1/सेक थीटा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा का व्युत्क्रम होता है 1/कॉस थीटा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट, तो 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा। तो 6 गो इधर और 6 गो इधर, यानी टोटल हम लोग अभी तक देख लिए 12 गो। 6 और प्लस 6 बराबर हम लोग अभी तक टोटल देखें 12 फार्मूला। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B, कॉट थीटा B/P, सेक थीटा H/B, कॉस थीटा H/P। यह साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा, टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम 1/साइन थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम 1/सेक थीटा, और सेक थीटा का व्युत्क्रम 1/कॉस थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम हमारा हो गया 1/टेन थीटा। तो टोटल हम लोग देख लिए 6 फार्मूला। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग इसको बाद हम लोग अगला फार्मूला जो बनाएंगे वो देखिएगा, बहुत मजा आएगा इसको समझने में। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब हो गया षष्ठभुज ले लेते हैं। एक हम लोग ले लेते हैं हेक्सागोन। क्या ले लेते हैं? हेक्सागोन। ये हमारा हो गया हेक्सागोन, जिसको हम लोग बोलते हैं षष्ठभुज। ये हमारा है षष्ठभुज। ये हमारा क्या है? षष्ठभुज। अब इसमें देखिएगा षष्ठभुज है 1 2 3 4 5 और 6। हमारा इसमें भी 6 गो भुजा और हमारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी होते हैं 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इसमें भी 6 गो और हमारा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां भी होते हैं 6 गो। इसका नामकरण हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा टेन थीटा, और इसके सामने हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेक थीटा और यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक थीटा। ये नामकरण ध्यान से दीजिएगा, ये नाम देने के लिए सीख जाइए। देखिएगा हम लोग जब भी खड़ा होते हैं कहीं पे तो हमारा 2 पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है। तो दायां पक्ष को हम लोग बोलते हैं RHS और बायां पक्ष को बोलते हैं LHS। तो जो हमारा RHS में होगा उसमें सभी के सभी C वाला होगा। RHS में हमारा क्या होगा? सभी के सभी C वाला, यानी कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। और जो LHS में होगा उसमें हमारा साइन S वाला होगा और T वाला होगा, और T वाला दोनों के बीच में होगा, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। नामकरण आपको इसी प्रकार से देना है। अब यहाँ पे चलिए, यहाँ पे अब हम लोग को लिखना है टेन थीटा के बारे में। किसके बारे में लिखना है? टेन थीटा के बारे में लिखना है। तो टेन थीटा के आगे देखिए कौन कौन है? साइन थीटा है और कॉस थीटा है। टेन थीटा के आगे कौन कौन है? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? साइन थीटा बटा हमारा कॉस थीटा। टेन थीटा के आगे साइन और कॉस था तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसके बाद यहाँ देखिए साइन थीटा, साइन थीटा के आगे हमारा कौन है? कॉस थीटा और कॉट थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में हमारा हो जाएगा कॉट थीटा। अब इसके आगे हमारा कौन है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटा हमारा कॉसेक थीटा। कॉट थीटा बटा हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा को लिखना है तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटा हमारा टेन थीटा। सेक थीटा बटा हमारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। सेक थीटा बटा हमारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा। अब उसके बाद सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? टेन थीटा बटा हमारा साइन थीटा। टेन थीटा बटा हमारा साइन थीटा। अब इसमें हमें छोड़ दिए थे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर, कॉट के आगे हमारा क्या है? 2 गो है,
कॉसेक थीटा और सेक थीटा है तो हो जाएगा कॉसेक थीटा और बटा हमारा हो जाएगा सेक थीटा। कॉसेक थीटा बटा हमारा सेक थीटा। बनाए कैसे? tan, तो tan के आगे दो गो है, tan के आगे के गो है दो गो, साइन और कॉस, तो साइन थीटा बटा कॉस। साइन, साइन के आगे दो गो कौन कौन है? कॉस थीटा कॉट थीटा, तो कॉस थीटा बटा कॉट थीटा। कॉस के आगे दो गो कौन है? कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, तो कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉट के आगे कौन है? कॉसेक थीटा और सेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बटा हमारा हो जाएगा सेक थीटा। तो ये टोटल हमारा क्या हो गया? 6 गो। ये टोटल हमारा क्या हो गया? 6 गो। आप लोग आराम से बना लीजिएगा। कब? जब इसको हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में चले तब, यानी क्लॉक वाइज में हम लोग चले तो हमारा 6 गो। अब एंटी क्लॉक वाइज में भी चलेंगे तो हमारा वही चीज आएगा। एंटी क्लॉक में चलेंगे तो भी हम लोग इसके बराबर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा यदि अब tan थीटा है तो tan थीटा के आगे अब एंटी क्लॉक में चल रहे हैं तो हमारा हो गया सेक थीटा और कोसेक थीटा। tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटा हमारा कोसेक थीटा। सेक थीटा बटा हमारा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अब उसी प्रकार से हमारा सेक थीटा लिखना है तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटा हमारा कॉट थीटा, बटा हमारा कॉट थीटा, बटा हमारा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। अब हमारे यहाँ पे लिखना है कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉट थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बटा कॉस थीटा। अब उसके बाद कॉट थीटा को लिखना है तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉट थीटा बटा हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा हमारा साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारा कॉस थीटा को लिखना है तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा साइन थीटा बटा हमारा टैन थीटा। अब एगो और बच गया हमारा, कौन बच गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा टैन थीटा बटा हमारा सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग घड़ी की सुई के दिशा में चले थे वही काम हम लोग घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलने पे प्राप्त होगा। यानी टैन थीटा को देखे थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या टैन थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, या सेक थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉसेक थीटा बटा हमारा कॉट थीटा। तो 6 गो ये वाला और 6 गो 1 2 3 4 5 6, 6 गो ये वाला, तो 6 6 12। पहले हम लोग क्या को देखे थे? 12, तो 12 और 12 यानी टोटल अभी तक हमारा कितने फार्मूला हो गए? 24 फार्मूला। आशा करते हैं आपको ये याद रहेगा। याद नहीं रहेगा तो आप इसको बनाने के लिए सीख गए, आप बना के रख सकते हैं। आप बनाइएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप बना भी सकते हैं और आपको याद भी हो जाएगा। लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा, हेक्सागोन सबसे पहले बनाना है, यानी 6 भुजा वाला आकृति बनाना है। उसमें नामकरण किस प्रकार से करना है? सभी के सभी जो सी वाला होगा वो हमारा दाएं तरफ, इधर जो हमारा होगा टैन बीच में और एस हमारा ऊपर नीचे होगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। और इसके बाद हम लोग घड़ी के सुई की दिशा में चलेंगे तो 6 गो, और घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेंगे तो 6 गो, और जो 2 गो आगे होगा 1 गो के नीचे होगा। जैसे हमारा इसके आगे साइन और कॉस था तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा बटा हमारा कॉसेक थीटा। तो ये 6 और 6 12 को सीख गए। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। इसके बाद और मजा आने वाला है। यहाँ पे हम लोग अब क्या करते हैं, ये सबको मिला देते हैं। ये सबको हम लोग क्या करते हैं? मिला देते हैं। इसके विकर्ण को मिला देते हैं, इसके विकर्ण को क्या करते हैं? मिला देते हैं। इससे इसको मिला दिए, इससे इसको मिला दिए और इससे इसको मिला दिए। ये सभी विकर्ण को हम लोग आपस में क्या कर दिए? मिला दिए। जब हम लोग विकर्ण को मिला दिए और जहाँ पे विकर्ण आके मिला वहाँ पे 1 लिख दिए। क्या लिख दिए? 1। जहाँ पे विकर्ण आके मिला उसको हम लोग क्या लिख दिए? 1। जहाँ पे विकर्ण आके मिला वो हमारा क्या हो गया? 1 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि इसका तिरछा तिरछी देखेंगे। क्या देखेंगे? तिरछा तिरछी।
जैसे साइन के सीधे कौन बैठा हुआ है, कौशिक बैठा हुआ। साइन के सीधे कौन बैठा हुआ है, कौशिक। तो साइन थीटा गुना हमारा कौशिक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। साइन थीटा गुना हमारा कौशिक थीटा बराबर कितना होगा, 1। उसी प्रकार से कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो टैन थीटा गुना हमारा कॉट थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1। टैन थीटा गुना कॉट थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 1। सबसे पहले क्या किए, इसके विकर्ण को मिला लिए। इसके बाद जो विकर्ण जहाँ पे मिल रहा था वहां पे एक वैल्यू रख दिए। अब इसके बाद किए इसका तिरछे देखे, साइन के सीधे कौन बैठा हुआ है, कौशिक, यानी साइन में कौशिक से गुना करेंगे वैल्यू 1। कॉस के सीधे कौन बैठा हुआ है, सेक, कॉस में गुना करेंगे सेक से कितना वैल्यू 1। टैन में कॉट से गुना करेंगे वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। यानी ये टोटल हमारा कितना बन गया, 3। अभी तक हम लोग देखे 12 12 24 और 24 में 3 जोड़ दिए तो हमारा हो गया अभी तक टोटल कितने फार्मूला, 27। आगे और भी मजा आने वाला है, ये तो बहुत आसान था। अब इसके बाद हम लोग देखिए क्या करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसके सीधे सीधे लेकर चलते हैं। क्या करते हैं, सीधे सीधे लेकर चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा ये वाला हो गया, अब यहाँ पे हमारा ये हो गया, ये हमारा एकदम सीधे सीधे है। अब इसके सीधे हमारा ये वाला हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों हमारा क्या है, साइन है और कॉस है। जब हमारा सीधा सीधा होगा तो वो इस कंडीशन में क्या होगा, जो देखिएगा, साइन थीटा बराबर हमारा ये दोनों जो होगा न्यून कोण के हिसाब से एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे साइन हमारा कॉस से रिलेशन रखेगा, साइन हमारा कॉस से रिलेशन रखेगा, सेक कॉसेक से और टैन कॉट से। कब रखेगा, जब देखिए 90 के केस में, यानी दोनों हमारा 90 के केस में। जैसे साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ये 3 यानी सीधा सीधा हम लोग देखेंगे तब। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के यहाँ के रूप में लिखना चाहें तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। और उसी प्रकार से कॉस थीटा के बारे में लिखना चाहे तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। अब उसी प्रकार से यहाँ से सीधे सीधे चलते हैं तो हमारा हो जाएगा टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। टैन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे सीधा सीधा चलेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। जब हम लोग सीधा सीधा चलेंगे तो एक दूसरे के 90 के में से यदि थीटा को घटा कर चलेंगे तो हमारा एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जैसे साइन को हम लोग लेना चाहें तो साइन बराबर कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमारा साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से टैन के सामने कॉट है तो टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा हमारा टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा। तो ये हमारा हो गया टोटल 2 2 4 और 2 6, यानी इसमें हम लोग 6 और ऐड कर लिए तो अभी तक हमारा हो गया कितना 33। अभी तक हमारा कितना हो गया 33। अभी तक हम लोग देख लिए 33 फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, जो मजा आने वाला है उसमें हम लोग क्या करते हैं जो देखना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग 3 गो त्रिभुज जो हमारा है उसको कलाई कर देते हैं, साइन और कॉस वाला को, और उसके बाद हम लोग एकागो को छोड़कर कर देते हैं ये कॉट और सेक वाला को, और उसके बाद टैन और कॉट वाला को, सॉरी टैन और सेक वाला को। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, एकागो त्रिभुज छोड़ के हम लोग एक दूसरे को कलाई कर दिए।
साइन और कॉस से स्टार्ट किया और उसके बाद एगो छोड़ दिए, एगो के कलेक्ट, उसके बाद एगो छोड़े, एगो को कलेक्ट कर दिए। अब इसमें 3 गो को कलेक्ट कर दिए। यहाँ पे हमारा था कितना, 1 था। यहाँ पे हमारा कितना था, 1। यहाँ पे हमारा था कितना, 1 था। अब जब यहाँ पे हमारा 1 था तो अब हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा ये। जब हम लोग इसको क्लॉकवाइज घूमेंगे तब, हम लोग किस वाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तब। जब हम लोग क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। स्क्वायर के केस में, स्क्वायर के केस में, यानी यहां से स्टार्ट कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कितना, 1। अब 1 यहाँ है तो पहले यहाँ से यह स्टार्ट करना पड़ेगा और इधर रुके चलेंगे। तो हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग चल रहे घड़ी के सुई की दिशा में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। अब तो पहले यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हम लोग चलेंगे तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसमें हम लोग चलेंगे तो पहले आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा और उसके बाद हमारा कौन मिलेगा, 1 बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। जब घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे और वर्ग करके चलेंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस के रूप में, और जब इसके एंटी क्लॉक में चलेंगे और वर्ग करके चलेंगे तो हमारा माइनस के रूप में होगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले यहाँ घड़ी के सुई की दिशा में पहले साइन था तो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब एंटी क्लॉक में चलेंगे तब। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इधर नहीं जाके अब यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे घूमना है। यहाँ से स्टार्ट करना है और ऐसे घूमना है। यहाँ से हम लोग इस प्रकार से घूमेंगे, यहाँ से हम लोग इस प्रकार से घूमेंगे। तो इसमें हम लोग जब भी हम लोग घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलेंगे और वर्ग करके चलेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा। कैसे होगा जो देखिए। सबसे पहले यहाँ 1 मिला, उसके बाद मिला कॉस और उसके बाद मिलेगा कौन, साइन, यानी O1 माइनस, यहाँ पे हमारा सबसे पहले एंटी क्लॉक में चलेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद हमारा 1 और उसके बाद हमारा कौन प्राप्त होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम लोग चल रहे हैं तो पहले कौन मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद कौन मिलेगा 1 और उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हमारा tan स्क्वायर थीटा। यानी ये हमारा कुछ मुख्य फार्मूला बन गया। अब इसी में हम लोग चलेंगे तो आगे इससे भी हमारा ढेर सारा फार्मूला बनता है। जैसे पहला हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो आपसे यहाँ से भी निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ये भी उपयोग में आएगा। या फिर आप एक को यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बराबर √1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको ये भी याद रखना होगा। इसके बाद आपको यहीं से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये भी याद रखना होगा। और यहीं से आ जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा और इस पे रूट हो जाएगा। आपको ये भी याद रखना होगा, चूंकि स्क्वायर उधर जाता है तो रूट में होता है, इससे हमारा ये बन गया। अब इसके बाद हम लोग देखिए जो तीसरा हमारा होता है, यहाँ से जो हमारा आगे जो बनेगा, जैसे हमारा यहाँ पे हमारा आ रहा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो आपको यहाँ से हम लोग यदि लाना चाहें तो ये tan इधर आ जाएगा तो 1 उधर चल जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको ये भी याद रखना होगा। या फिर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको ये भी याद रखना होगा। इसके बाद यदि हम लोग यहाँ से निकालना चाहें सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। या फिर हमारा सेक थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर tan स्क्वायर थीटा हमारा और उसके बाद प्लस 1। तो आपको ये भी याद रखना होगा। तो ये तो बनाने वाली बात है, आप इसको बना के याद रख सकते हैं। इसके बाद हमारा आगे जो बन सकता है वो हमारा यहाँ पे हम लोग देखे थे कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको इसको भी याद रखना है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस करते करते आप आसानी से इसको बना लीजिएगा, सीख जाइएगा और ये फिगर से के हिसाब से बनाइएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा और आपको ज़्यादा समझ में भी आएगा। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। कम से कम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे तो एक सब्सक्राइब तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।